हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का कुछ पॉइंट को अपने दिमाग में घुसाना चाहिए, क्योंकि आगे हम गॉस का एप्लीकेशन करेंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन में ये पॉइंट यूज होगा और आगे आगे बहुत यूज होगा। इसीलिए इस पॉइंट तो मिनिमम कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट है। इस इंपोर्टेंट पॉइंट को तुम ध्यान से देखो और समझो। तो देखो, नंबर 1 पॉइंट देखो, गॉस थ्योरम हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। देखो, ओनली गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं 3D सरफेस पे। 3D, आप लोग को 3D पता है। 3D पता है जो या फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ड्यूज बॉल, ये तो स्फीयर में गया। सिलेंडर होता है और क्यूब होता है। देखो, तो नंबर 1 पॉइंट देखो, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गॉस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर 3D सरफेस। दैट मीन्स, देखो 3D मीन्स ये क्या होगा। देखो ये 3D तो तुम लोगों को पता है, ये वाला 3D होगा। ये स्फीयर है कि नहीं, स्फीयर का रेडियस आर, उसका रेडियस आर। इसको मान लो ये फुटबॉल की नहीं। देखो, ये होलो स्फीयर भी होगा और स्फीयर भी होगा। देखो आएगा कि नहीं। देखो ये स्फीयर, ये होगा 3D सरफेस, आएगा कि नहीं आएगा। सो देखो, और क्या होगा, ये सिलेंडर, ये भी 3D सरफेस है। देखो यही मेरा 3D सरफेस है। और देखो, और एक क्यूब, तो यहीं पर ही गॉस थ्योरम यूज होगा। गॉस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल इन 3D सरफेस। जो 3D नहीं है तो उसको भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने के अप्लाई जब करेंगे तो उसको 3D सरफेस बना के करेंगे। याद आएंगे नहीं। हमको पता है गॉस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल होता है 3D सरफेस में। जब वो 3D सरफेस नहीं है और उस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले उसको 3D सरफेस में कन्वर्ट करेंगे और 3D सरफेस बनाएंगे, बाद में उसके ऊपर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो, टू स्टडी दिस और टू स्टडी दिस थ्योरम वी हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस क्या है, देखो मान लो मैं इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वेयर के ऊपर निकालने के लिए जाता हूं, तो क्या करूंगा। देखो यहीं पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है वेयर में। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या है, उसका क्लोज, अभी अभी तुम लोगों को बताया था 3D सरफेस मुझे बनाना पड़ेगा और इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसको, ये तो वेयर भी एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर है कि नहीं, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर और एक लाइन खींच के इसको मैं क्या बनाऊंगा, सिलेंडर बनाऊंगा। तो जब जब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे तब तब हमको 3D सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम ओनली अप्लाई होगा 3D सरफेस में। देखो, और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3rd पॉइंट, देखो टोटल फैक्टर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। देखो जितना भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकालेंगे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, वो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चार्ज इंपॉर्टेंट है और परमिटिविटी इंपॉर्टेंट है। आएगा कि नहीं आएगा। देखो मुझे पता था ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया, ये क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखो ये फ्लक्स किसका ऊपर डिपेंड करेगा, टोटल फैक्टर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, दैट इज चार्ज एंड परमिटिविटी। देखो तुम देखो, ये तो फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स है कि नहीं, फ्लक्स बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जब इसका तुम ध्यान दो, परमिटिविटी कमेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा और परमिटिविटी बढ़ेगा तो फ्लक्स कमेगा, क्योंकि परमिटिविटी मीडियम पे मीडियम डिफर करेगा।
वो वैक्यूम मीडियम होगा, एयर मीडियम होगा, ग्लास मीडियम होगा, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट डिफरेंट परमिटिविटी होगा। अब तुम लोग को मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, देखो जाके वीडियो भी देख लो तो परमिटिविटी क्या चीज है। देखो यहीं पे फ्लक्स देखो, टोटल फ्लक्स डिपेंड कौन कौन सा पे डिपेंड करता है, चार्ज और परमिटिविटी। देखो ये मेरा फ्लक्स है, E डॉट डी एक्स मीन्स ये फ्लक्स है, गॉस थ्योरम है, ये क्यूब एप्सिलॉन टाइम चार्ज एनक्लोज होता है। तो ये वाला फ्लक्स देखो, जब परमिटिविटी कमेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा और चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। देखो तो टोटल फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों फैक्टर, एक है चार्ज एंड परमिटिविटी। और देखो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, टोटल फ्लक्स ड्यू टू ए डाइपोल इज जीरो। डाइपोल में फ्लक्स कितना होता है, जीरो। क्यों जीरो होता है, देखो डाइपोल मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आया कि नहीं। और मुझे पता है फ्लक्स क्या है, फ्लक्स फाई इक्वल टू में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू मीन्स टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है कि नहीं, टोटल चार्ज में एप्सिलॉन नॉट है। और टोटल चार्ज मीन्स ए पे प्लस और माइनस एडिटिविटी ऑफ चार्ज यूज करेंगे। डाइपोल में चार्ज कितना रहता है, जीरो रहता है, तो ये टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज मान लो क्यू को हम लेंगे और ये क्यू को लेंगे टोटल चार्ज, तो ये माइनस क्यू होगा और प्लस क्यू होगा, तो यहीं पे क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो तो टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज ऑलवेज जीरो होता है। डाइपोल में कितना होता है, जीरो होता है, आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। देखो लास्ट पॉइंट देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट, ये 5 पॉइंट को अपना दिमाग में घुसाओ, क्योंकि ये 5 पॉइंट आगे भी यूज होने वाला है और यूज भी होगा। देखो इफ ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आप लोगों को पता है, जब तुम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आता है तो मेरा पिछला वीडियो जाके थोड़ा देख लो, अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, K इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो तो एप्सिलॉन जब मीडियम, किसी भी मीडियम में होगा तो मीडियम में क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम K इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपन में एप्सिलॉन एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन m इक्वल टू क्या होगा, तो कोई भी मीडियम में फ्लक्स कितना होगा, देखो ये कोई भी मीडियम में फ्लक्स 1 बाय k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, कितना होगा 1 बाय k टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा q अपन में k इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। इस 5 पॉइंट को अपने दिमाग में घुसाओ, आया कि नहीं। देखो इस 5 पॉइंट को थोड़ा इंपोर्टेंस दो और अपने दिमाग में घुसाओ। देखो लास्ट पॉइंट देखो, और मैं एक बार बताऊं, इफ ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन k इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। इस टाइम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 बाय k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। जो दूसरा मीडियम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, 1 बाय k टाइम्स ये रिड्यूस हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सो नेक्स्ट